जय राम जी की कथा सरिता एक और कड़ी में इस श्रृंखला में जोड़ता हूँ। आपको मैं कथा सुनाता हूँ एक शिकारी की। उस शिकार ने भगवान श्री कृष्ण का शिकार किया। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक संत थे और वो जंगल में कुटिया बना के रहते थे। उनकी कुटिया के सामने से रोज एक शिकारी निकलता था और जब भी वो शिकारी उन संत की कुटिया के सामने से निकलता था, संत जी को प्रणाम करता था। एक दिन उस शिकारी ने पूछा संत जी से कि मैं तो पशुओं का शिकार करने के लिए यहाँ जंगल में जाता हूँ, आप भला किसका शिकार करते हैं? आप किसका शिकार करने के लिए यहाँ जंगल में रहते हैं? संत बोले, मैं श्री कृष्ण का शिकार करने के लिए यहाँ रहता हूँ। और ऐसा कहकर वो संत फूट फूट कर रोने लगे। शिकारी बोला, अरे बाबा, आप रोते क्यों हैं? मुझे बताइए वो कैसा दिखता है, मैं पकड़ कर लाऊंगा उसको। संत ने भगवान श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन कर दिया। वो सांवला है, वो सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है, लोगों की सुध बुध सब छीन लेता है। किरात जो था, शिकारी जो था, शिकारी ने कहा, बाबा आप चिंता मत करो, अब जब तक आपका शिकार पकड़कर मैं नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। शिकारी ने प्रण ले लिया। शिकारी गया, सुनसान एक जगह में जाकर उसने अपना जाल बिछाया। जाल बिछाकर बैठ गया। एक दिन हो गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। प्रतीक्षा करते करते 3 दिन बीत चुके हैं। चौथे दिन भी वह प्रतीक्षा कर रहा था। इतना समय प्रतीक्षा करने के बाद ठाकुर जी को उस शिकारी पर दया आ गई। ठाकुर जी को भला कहाँ दूर है वो। ठाकुर जी ने अपनी लीला दिखाते हुए सुंदर सी मधुर आवाज में बांसुरी बजाते हुए खुद ही जाकर जाल में फंस गए। शिकारी तो उनकी मोहिनी छवि देखकर खुद उनके छवि के जाल में फंस गया और एकटक श्याम सुंदर को निहारने लगा और अश्रु बहाने लगा। जब कुछ चेतना आई, उसे बाबा का स्मरण आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की तरफ देखा और बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन तक मुझे भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और ऊपर से जादू भी कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोले पंज पर रीझे जा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कृष्ण को शिकार की ही भांति जाल के समेत उठाया, अपने कंधे पर रखा और संत के पास चलने लगा। संत के पास पहुंचा, संत से कहा, बाबा देखो, आज मैं आपका शिकार लाया हूं। बाबा ने जब यह दृश्य देखा तो देखते क्या हैं, किरात के कंधे पर, शिकारी के कंधे पर श्री कृष्ण बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए। संत उस शिकारी के चरणों में गिर गए और फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से
अब तक इतने प्रयत्न किए, इतने प्रयास किए, कितने जतन किए, आपको अपना बनाने के लिए मैंने अपना घर बार भी छोड़ दिया, इतना भजन किया, फिर भी आप नहीं मिले मुझे, और इसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वज्र पर दृढ़ विश्वास था, जिसके कारण मैं रीझ गया और मुझे इसके समीप आए बिना रहा भी नहीं गया। देखा आपने, भगवान तो भक्तों के, संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए, उसे तत्काल अपनी सुखद शरण भी प्रदान कर देते हैं। शिकारी तो जानता भी नहीं था कि कौन भगवान, कहाँ के भगवान, कौन कृष्ण, कहाँ के ठाकुर जी। वो तो सिर्फ रोज संत को प्रणाम करता था। संत प्रमाण का यह दर्शन का फल, संत को प्रणाम करने और संत के दर्शन लेने का ये फल है कि 3 दिन में ही ठाकुर मिल गए। यही होता है संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन्य यज्ञ समान। जय राम जी की।